जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका ग्रोइंग माइंड्स में। आज आपको ये वीडियो देखने के बाद चाइना के खिलाफ खून जरूर खोल उठेगा, क्योंकि चाइना ने ऐसा ही कुछ भद्दा काम किया है। जी हाँ, आपको बता दूं 11 से 13 जून के बीच G7 समिट हुआ था। इन शॉर्ट आपको बता दूं G7 समिट का मतलब है द ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री, जो हर साल आपस में मिलते हैं और डिसाइड करते हैं एजेंडा फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द वर्ल्ड। G7 ग्रुप के परमानेंट मेंबर्स है USA, फ्रांस, जर्मनी, UK, जापान, कनाडा एंड इटली। और इस साल G7 के ग्रुप ने हमारे प्यारे देश भारत को भी इनवाइट किया था एज एन ऑब्जर्वर मेंबर। बट जिस तरह कोविड की सिचुएशन चल रही है हमारे देश में, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही अटेंड करने का डिसीजन लिया। और इस सारी डेवलपमेंट से कोई खुश हो या ना हो, लेकिन एक देश हमेशा नाराज, गुस्सा और जेलस होता है, वो है हमारा पड़ोसी चाइना। इससे पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करूँ इस इशू के बारे में, एक मीम शेयर करना चाहता हूँ आपको हंसाने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी हम बोलेंगे, हम डिस्कस करेंगे, उससे आपका खून खोलने वाला है। सो दिस इज़ दैट मीम। हमारा सपना होता है कि हमें पीसफुल नेबर्स मिले, जैसे कि फिनलैंड और न्यूजीलैंड, लेकिन हमें मिलते हैं ऐसे नेबर्स जो हर वक्त हमारे अच्छे काम में टांग अड़ाते हैं। सो एनीवेज, ऐसे पड़ोसी मिले तो मिले, वी कांट चेंज द रियलिटी। बट आज हम बात करेंगे हमारे एक पड़ोसी चाइना के भद्दे हरकतों के बारे में। सो यही G7 समिट से ना कुछ चाइना ने कुछ ऐसा पोस्टर रिलीज किया जिसकी वजह से हमें दो चीज़ें पता चलेगी। पहली चीज़ यह है कि चाइना किस तरह इंडिया के पार्टिसिपेशन से खुद को इनसिक्योर फील करता है, और दूसरी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चाइना ने अपने पोस्टर में कुछ ऐसा रिलीज किया जिसकी वजह से हमारे प्यारे देश भारत के समेत दुनिया के अन्य देशों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। सो लुक एट दिस फोटो। दिस इज द मास्टरपीस फ्रॉम वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी। दा विंसी सर बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट थे और इनसे बहुत कुछ अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग है सीखने जैसा। एनीवेज, दा विंसी सर पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, पर अगर गूगल पे अपने सिर्फ ये टाइप करना है द मास्टरपीस ऑफ दा विंसी, 101% आपको ये पेंटिंग जरूर दिखेगी। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। इसका मतलब है अंतिम शाम का खाना। इस फोटो को देखिए, इस पे देखिए जीसस क्राइस्ट बीच में बैठे हुए और उनके फॉलोअर्स उनके सराउंडिंग में। तो इस पेंटिंग को लास्ट सपर क्यों कहा गया, इसके पीछे रीज़न ये है कि जिसके बाद जीसस क्राइस्ट की कुछ ही दिनों में क्रूसिफिक्शन हुई थी, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और भले क्रिश्चियनिटी के कितने भी प्रकार हो, फिर वो कैथोलिक हो या फिर प्रोटेस्टेंट हो, लेकिन इस इवेंट का वर्णन उनकी पवित्र ग्रंथ में ज़रूर किया है। और इसी की वजह से ये पेंटिंग बहुत ही सैक्रेड हो जाती है, उनकी धार्मिक आस्था इससे जुड़ी होती है। तो चाइना ने इस पेंटिंग को कुछ ऐसा रूप दिया है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम सिर्फ चाइना से ही कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए इस फोटो को, किस तरह वर्ल्ड क्लास पेंटिंग को चाइना ने अपने थर्ड क्लास थॉट से चेंज किया। तो जब तक मैं अन्य G7 देश के बारे में इस पेंटिंग का वर्णन करूँगा, तो तक आप इंडिया को यहाँ पे सर्च कीजिए और बताइए कहाँ पे इंडिया को चाइना ने रखा है। और मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि जिस तरह मेरा इस फोटो को देखने के बाद खून खोल उठा, आपका भी खून ज़रूर खोल उठेगा। तो इस फोटो में चाइना ने सब G7 कंट्रीज़ का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया है, उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। अगर आप ओरिजिनल फोटो देखें तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट बीच में बैठे हैं और अपने फॉलोअर्स से बात करते करते खाना खा रहे हैं। तो इसको चाइना ने रिप्लेस किया USA के साथ। जी हाँ, USA वहाँ पे बीच में USA को बैठाया है और USA के सामने टॉयलेट्स पेपर रखे हुए हैं जिससे वो डॉलर्स प्रिंट कर रहे हैं। अगर उसके साइड में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट किया गया है कंगारू उसके साथ, जो वही डॉलर्स अपने बैग्स में भर रहा है चुपचाप। तो उसके बाद वहाँ पे जर्मनी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। फिर वहाँ पे जापान है, जापान को उन्होंने एक डॉगी कहा है जो हर वक्त USA के पीछे होता है और उनकी बात मानता है। अगर आप और डिटेल से देखेंगे तो जापान एक पानी परोस रहा है, वो ग्लास में, वो पानी रेडिएटेड वाटर है। जी आपको पता होना चाहिए कि 2011 में फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था, जो एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर था जिसकी वजह से अर्थक्वेक एंड सुनामी आई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे जापान में। और इसकी वजह से ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है चाइना और जापान में। तो उसके बाद उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस तरफ इटली को, फिर वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस को। मैं चाहता हूँ कि आप इंडिया को देखिए। जी हाँ, चाइना ने जिस तरह इंडिया को रिप्रेजेंट किया है गंदी तरीके से, वो आपको देखना ज़रूरी है। बिकॉज हमें पता है कि जिस तरह हमारे देश में कोविड की सिचुएशन है, अब तक मैं जब वीडियो बना रहा हूँ कि 4 लाख डेथ्स ऑलरेडी हो चुकी है, और हमारी कोविड सिचुएशन का चाइना ने एक बहुत भद्दा मजाक उड़ाया है। भगवान ही जाने इस डेथ्स के पीछे कितने लोगों के इमोशंस, कितने रिलेटिव्स का दर्द छुपा है, बट चाइना हैज़ एंजॉयड दिस सिचुएशन। अगर आप इस फोटो को बहुत ही डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एक हाथी से, जिसको 2 सलाइन की बोतल चढ़ी हुई है।
एक बोतल में रिप्रेजेंट किया गया है काउ यूरिन को और वहाँ पे लिखा है इंडियन डॉक्टर्स आर प्रमोटिंग पेशेंट्स टू ड्रिंक काउ यूरिन डिस्पाइट ऑफ कोविड सिचुएशंस। और दूसरी सलाइन की बोतल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है गंगा रिवर को। और हमको पता है प्राचीन काल से ही हम गंगा को बहुत ही पवित्र मानते हैं और उसको हमारे धर्म से हम जुड़े हुए पाते हैं। और चाइना कह रहा है कि इस कोविड-19 के आउटब्रेक होने के बावजूद भी हिंदू लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं। और उस फोटो के पीछे वहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है। हमें पता है कि जिस तरह बीच में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हमारे देश में, तो उसका भी चाइना ने वहाँ पे मजाक उड़ाया है। और इतना ही नहीं, चाइना ने कहा है कि भले इंडिया पार्ट नहीं है G7 समिट का, फिर भी हर वक्त चला जाता है G7 समिट में, जिसको कभी बैठने के लिए चेयर भी नहीं मिलती। कितना भद्दा मजाक किया है इंडिया का। सो वाई शुडंट वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम चाइना। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स बनाए हैं और भद्दा मजाक उड़ाते रहे हैं। यहाँ पे इस फोटो को देखिए, ये फोटो उस वक्त की है जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे आरोप लगा रहे थे, उन पे गुस्सा थे उनकी कोविड सिचुएशन की हैंडलिंग की वजह से। और उसी वक्त चाइना ने कुछ ऐसा पोस्टर बना दिया जहाँ पे यूएसए के व्हाइट हाउस में वायरस बन रहा है और उसको चाइना का कलर दिया जा रहा है। मतलब हर वक्त चाइना दुनिया के सामने यही दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना इनोसेंट है और बाकी कितने बेकार। और ऐसे पेंटिंग्स, ऐसे पोस्टर्स उसी देश से एक्सपेक्टेड है जहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। ऐसे लोगों के पास कोई इमोशंस ही नहीं होते। सो वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चाइना। और ये सब होने के बावजूद भी चाइना कह रहा है कि डोंट कॉल कोरोना वायरस अ चाइनीज वायरस। भाई चाइनीज प्रोडक्ट चले या ना चले, लेकिन उनका वायरस तो बहुत कमाल का चला। सो एनीवे, जिस तरह हमारा भद्दा मजाक उड़ाया गया है, हम पे पेंटिंग्स बनाई गई है, उसको उस पर क्रिटिसिज्म किया गया है, तो इसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ने वाला है, तो चाइना जैसे बहुत सारे देश हम पे क्रिटिसिज्म करने वाले हैं और हम इसको पॉजिटिवली लेने वाले हैं। क्योंकि किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि जिस तरह लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारी गलतियाँ निकालते हैं, तो एक बात क्लियर कट समझ लेना कि सच में हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि गांधी जी का बहुत ही फेमस कोट है कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट टू यू एंड अल्टीमेटली यू विल विन। सो एट लास्ट इट्स ऑल अप टू अस, हमें कैसे इसको पॉजिटिवली लेना है और हमें कब आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे खुद में चेंज लाने से सोसाइटी को फर्क पड़ता है। अगर हमारी सोसाइटी चेंज हुई तो हमारे देश के एटीट्यूड में फर्क पड़ता है और अल्टीमेटली हमारे देश के चेंज एटीट्यूड की वजह से चाइना जैसे देश को बहुत बड़ा सबक मिलता है। Hey, thanks for watching my video. Like the video if you think that the video has a real potential to change the thinking of the people. Subscribe the channel if you think that the channel should go upward. Thank you so much.